जो शराब थी। राज्यों के चुनाव जो हिंदी पट्टी में हुई, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, अगर उसमें कांग्रेस पार्टी जीती होती तो राहुल गांधी का नाम एक स्वर से उठा होता। राहुल गांधी शायद संभवतः अपनी संभावित हार को देखते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित करा दिया ममता बनर्जी से, क्योंकि हाल फिलहाल में ये देखा गया है कि नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है। बहरहाल नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के सपने संजोए हुए थे 2013 से, और इसी रणनीति के तहत पिछले साल महागठबंधन 2 का फॉर्मेशन हुआ कि नीतीश कुमार को आगे कर देश में चुनाव लड़ा जाएगा नरेंद्र मोदी के खिलाफ। लेकिन हाल फिलहाल में जो राजनीतिक घटनाक्रम बदली हैं उसको देखते हुए ये लगता है कि विपक्षी पार्टियां जैसे जैसे चुनाव आता जाएगा वो बिखर जाएंगी, क्योंकि एक तरफ नरेंद्र मोदी अभी राम मंदिर का शिलान्यास से उद्घाटन करने जा रहे हैं और विपक्ष अभी तक चेहरा नहीं दे पाया है, नैरेटिव सेट नहीं कर पाया, एजेंडा सेटिंग नहीं हो पाई है कोई, और बीजेपी लगातार अपना एजेंडा, नैरेटिव सब सेट करने में तैयार है। महज 2 महीने बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होना है और विपक्ष की ये हाल देखकर लगता है कि जैसे बीजेपी को वॉकओवर देने की वो तैयारी कर चुके हैं। 29 तारीख को जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। खबर ये आ रही है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह इस्तीफा दे सकते हैं। क्या ये नीतीश की नाराजगी के कारण ये इस्तीफा हो रहा है? क्योंकि ललन सिंह ने दारोमदार उठाया था कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट बनाने के लिए वो अहम भूमिका निभाएंगे, जिसमें विपक्षी पार्टियों को गोलबंद किया जा रहा था। अब देखना यह है कि 29 तारीख को क्या होता है और पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट कोई नया रूप लेता है या नहीं। बैक टू यू। बिल्कुल, आप कह रहे हैं पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट की बात कर रहे हैं। हमारे साथ गणेश भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। गणेश, ऐसा लग रहा है, जो प्रकाश कह रहे थे कि कांग्रेस को उम्मीद थी कि उससे ज्यादा जगह मिलेगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि छत्रप ज्यादा भारी पड़ रहे हैं। ये जो लड़ाई है, कभी कोई कह देता अखिलेश वकिलेश, अमित कह रहे थे खड़गे वड़गे कह दिया, तो ये इस तरह के जो बयान है ये आम होते जा रहे हैं, जो बता रहे हैं कि कंसेंसस बनना इतना आसान नहीं है, छत्रप ज्यादा भारी पड़ रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से चुनाव नजदीक आएगा उस तरीके से अलग अलग रंग, अलग अलग रूप देखने को मिलेगा। आज की अगर बात करूं तो जिस तरीके से हमने जेडीयू के नेता और बीजेपी के नेताओं से जिस तरीके से बात की, तो उनका यह कहना है कि यहाँ पर जितने लोग मिले हैं हर कोई इसमें दावेदार है, हर कोई चाहता है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। अगर कांग्रेस की बात करें तो वहां पर राहुल गांधी को लोग प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन वहां पर सहमति नहीं बन पा रही है। तो उधर समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो अखिलेश यादव के लोग चाहते हैं कि वो बने। तो उधर बिहार की अगर बात करें तो जेडीयू चाहते हैं कि नीतीश कुमार प्रोजेक्ट हो। दूसरी तरफ टीएमसी के नेता चाहते हैं कि ममता बनर्जी प्रोजेक्ट। तो हर नेता अलग अलग, जिस तरीके से लोगों से हमने बात की, उनका ये कहना है कि हर नेता चाहता है कि मेरा नेता प्रधानमंत्री बने, मेरा नेता प्रधानमंत्री की दावेदारी पेश करे, वो बने। लेकिन जिस तरीके से जो गठबंधन की बंबई की जो बैठक हुई थी उसमें ये कहा जा रहा है कि जेडीयू के जो नेता है केसी त्यागी, जब उनसे हमने बात की, अभी तक तो सीट बंटवारे पर आए भी नहीं है। सीट बंटवारे पे आएंगे तब पता नहीं किस तरीके से जंग छिड़ने वाली है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे राम मंदिर को लेकर के। प्राण प्रतिष्ठा पर विपक्ष की राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा पर अयोध्या नहीं जाऊंगा, ये सीपीएम नेता सीताराम येचुरी की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि मंदिर उद्घाटन में शामिल नहीं होऊंगा। सीताराम येचुरी ये भी कह रहे हैं कि कार्यक्रम में सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल गलत है। ये तमाम बयान जो है उनकी तरफ से दिए गए हैं। ये तब आया है सामने जब उन्हें पहले ही न्योता भेजा जा चुका था, उन्हें न्योता भेज करके बुलाया गया था। एक तरफ सीपीएम की तरफ से मना कर दिया गया, दूसरी तरफ सीपीआई की तरफ से भी मना कर दिया गया है कि वो मंदिर उद्घाटन में शामिल नहीं होने वाले हैं। पहली बात तो ये है कि नृपेंद्र मिश्रा साहब एक वीएचपी के नेता के साथ आकर हमें आमंत्रण किया और ये आमंत्रण हम स्वीकार किए। उसके बाद हमने उन्होंने पूछा नहीं आएंगे या नहीं आएंगे, तो उसको जवाब नहीं दिया। अब ये बाकी ये जो प्रचार जो चल रही है, लेकिन इसके अंदर एक बात स्पष्ट रखना चाहूँगा मैं। देखिए, धर्म जो है वो एक पवित्र संबंध है एक आत्मा और एक परमात्मा के बीच में। कौन होगा परमात्मा जिसके अंदर आस्था है हर व्यक्ति का, वो आस्था का हम पूरी की पूरी इज्जत करते हैं, संरक्षण करते हैं, वो अधिकार का हर इंसान के लिए। तो जहाँ तक आस्था और धर्म की बात है, उनके लिए हमारा पूरा का पूरा इज्जत है, रेस्पेक्ट है।